Hello friends, and welcome back in my YouTube channel बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फ्रूट्स यानी कि फल के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पुष्प के 4 पार्ट्स होते हैं, जिनमें से जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं स्टेमन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको कहते हैं कार्पेल। और ढेर सारे कार्पेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, गाइनोसियम। तो अगर एक कार्पेल की हम संरचना देखते हैं, उसके सबसे नीचे जो स्वेलन पार्ट होता है उसको कहते हैं ओवरी, फिर उसके ऊपर होता है स्टाइल, और फिर उसके ऊपर होता है स्टिग्मा, जिसपे परागकण आकर के इकट्ठा होते हैं। तो जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, हालांकि अभी हमने निषेचन पढ़ा नहीं है, लेकिन इसके बाद हम निषेचन पढ़ेंगे। तो लेकिन इतना हम सबको ही पता है, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि निषेचन के बाद क्या होता है, जो ओवरी यानी कि जो अंडाशय होता है वो किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है। यानी जो ये अंडाशय की भित्ति होती है ये किस में बदल जाती है, फल भित्ति में। इस फल भित्ति को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प में। और ये पेरिकार्प कैसी हो जाती है, गूदेदार हो जाती है और मांसल हो जाती है। उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, फल का नाम दे देते हैं। और इस अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है वो किस में बदल जाता है, बीज में। तो मेच्योर या राइपेंड ओवरी को ही हम क्या कहते हैं, फ्रूट्स कहते हैं। और मेच्योर बीजांड यानी ओव्यूल को क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि बिना निषेचन के ही जो ये अंडाशय की भित्ति है वो किस में बदल जाती है, फल भित्ति में, यानी कि पेरिकार्प में। यानी बिना निषेचन के ही क्या बन जाता है, फ्रूट्स बन जाते हैं। तो ऐसे फ्रूट को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। यानी फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तथा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं। अनिषेक फलन। एक चीज होता है अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन जो होता है वो जंतुओं में होता है। कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो अंडाणु होती है यानी जो ओवम होता है, जब स्पर्म से इसका फ्यूजन होता है तभी जाकर के ये ओवम जो होती है वो डिवाइड होती है और एम्ब्रियो का निर्माण करती है। लेकिन जब बिना निषेचन के ही जो ओवम है उसमें विभाजन की क्षमता आ जाए और ये क्या बना ले, एम्ब्रियो बना ले, यानी जो अगुणित ओवरी है, इस अगुणित ओवरी से जब एक नया इंडिविजुअल बन जाता है तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। जैसे हम किस में देखते हैं, मधुमक्खियों में देखते हैं कि कुछ जो वहाँ की सारी फीमेल जो होती हैं वो फर्टिलाइज अंडाणु से बनती हैं, लेकिन जो ड्रोन होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड ओवम से बनते हैं। यानी बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवम क्या हो जाता है, विभाजित होने लगता है, और विभाजित होकर के किसका निर्माण कर देता है, ड्रोन का। तो इसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। और अनिषेक फलन किसमें होता है, वो होता है प्लांट्स में। यानी जब बिना निषेचन के ही क्या अंडाशय यानी ओवरी किसमें बदल जाए, फ्रूट्स में, तो उसे कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। अब फ्रूट जो है 2 प्रकार के होते हैं। जैसे बार बार हम कह रहे हैं कि फ्रूट किसके बने होते हैं, ओवरी के बने होते हैं। ओवरी की जो भित्ति होती है, जो वॉल्स होती है, वो किसमें बदल जाती है, फल भित्ति में यानी पेरिकार्प में, वो मांसल हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ओवरी के अलावा भी दूसरे पार्ट भी क्या हो जाते हैं, मांसल हो जाते हैं, गूदेदार हो जाते हैं, यानी वो भी स्वाद में क्या हो जाते हैं, मीठे हो जाते हैं। तो उन्हें भी हम फल कंसीडर करते हैं, लेकिन वो फॉल्स फ्रूट होते हैं। तो जब फ्रूट किसका बना हो, केवल और केवल ओवरी का बना हो, तो उसे कहते हैं ट्रू फ्रूट्स। लेकिन जब ओवरी के अलावा किसी और पार्ट का फ्रूट बना हो, जैसे कि उसका थैलेमस भाग ले ले या उसका स्टिग्मा भाग ले ले, जब इनसे फ्रूट बनते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, फॉल्स फ्रूट। जैसा कि हम सेब में देखते हैं तो सेब का जो भाग खाया जाता है वो उसका पुष्पासन खाया जाता है, न कि उसकी ओवरी खाई जाती है। तो ओवरी के नीचे वाला पार्ट होता है ये पुष्पासन होता है, और ये पुष्पासन क्या हो जाता है, मांसल हो जाता है, आकार में बढ़ करके इस पूरी संरचना को ढक लेता है। तो सेब के अंदर हम जो छोटा सा पार्ट देखते हैं वो वास्तव में फल होता है, और इसके किनारे वाला भाग जो हम फल समझते हैं वो क्या होता है, पुष्पासन होता है। वो फल होता है, लेकिन वो फल किससे, ओवरी से न विकसित होकर के किससे विकसित होता है, पुष्पासन से। तो इसीलिए सेब कैसा फल है, फॉल्स फ्रूट है।
तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक तो ये डिवीजन, एक आधार ये था फ्रूट का कि फ्रूट किससे डेवलप हो रहा है, ओवरी से कि अदर देन ओवरी से। तो इसके आधार पर फ्रूट दो प्रकार के हो गए, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। एक इनका डिवीजन किया जाता है कि ये किस प्रकार कितने ओवरी से बन रहे हैं, एक ओवरी से बन रहे हैं या एक से अधिक ओवरी से बन रहे हैं, फ्लावर्स एक फ्लावर से बन रहे हैं या एक से अधिक फ्लावर से बन रहे हैं। तो इसके आधार पर फ्रूट को जो है वो तीन भागों में बांटते हैं, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। अब इसको समझने से पहले एक बार फिर से हम क्या समझ लेते हैं, फ्रूट की एक बार पुष्प की संरचना समझ लेते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि फ्रूट का जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं गायनोसियम, और गायनोसियम में क्या हो सकते हैं, एक कार्पेल भी हो सकता है और एक से अधिक कार्पेल भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है और चार से अधिक भी हो सकता है। तो जब गायनोसियम में केवल एक ही कार्पेल होता है तो उसे कहते हैं मल्टी कार्पेलरी। जब एक से अधिक होता है जब एक ही होता है तो उसे कहते हैं मोनोकार्पेलरी, और जब एक से अधिक होता है तो उसे कहते हैं मल्टी कार्पेलरी। तो इस तरीके से गायनोसियम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मोनोकार्पेलरी मतलब गायनोसियम में केवल एक ही कार्पेल होगा और ढेर सारे क्या हो सकते हैं, स्टेमन होते हैं। और फिर दूसरी प्रकार क्या है, मल्टी कार्पेलरी। अब मल्टी कार्पेलरी जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक तो ये हो सकता है कि एक ही पुष्प में जितने भी क्या है कार्पेल हैं, सभी कार्पेल क्या हो, अलग अलग हो। दूसरी कंडीशन हो सकती है एक ही पुष्प में जितने कार्पेल हो सभी क्या हो, आपस में फ्यूज हो जाए। इसको कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन और इसको कहते हैं सिनकार्पस कंडीशन। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर हमने सबका क्या दिखाया, एक ही पुष्प है, ये एक पुष्प है और इसमें क्या है, एक ही कार्पेल है। इस पुष्प में क्या है, दो कार्पेल है और दोनों ही कार्पेल क्या है, फ्री है, तो ये कैसी कंडीशन हो गई, एपोकार्पस। और इस पुष्प में क्या है, एक से अधिक कार्पेल है और सभी कार्पेल क्या है, आपस में फ्यूज है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, सिनकार्पस। अब जो ओवरी होती है, ओवरी अंदर से क्या होती है, खोखली होती है, उसके अंदर क्या होती है, चैम्बर होता है, खाली स्थान होता है। अगर इसको साइड से देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, इसके अंदर चैम्बर दिखाई देंगे, खाली स्थान दिखाई देगा। तो इस खाली स्थान को, इस कक्ष को क्या कहते हैं, लॉक्यूल कहते हैं। तो एक ओवरी जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, एक लॉक्यूल भी हो सकते हैं और एक से अधिक लॉक्यूल भी हो सकते हैं। तो अगर वो ओवरी कैसी है, वो ओवरी मल्टी कार्पेलरी है, तो उसमें क्या होंगे, हमेशा एक ही ओव्यूल होगा, एक ही लॉक्यूल होगा। उसी तरीके से अगर ओवरी कैसी है, मल्टी कार्पेलरी है लेकिन एपोकार्पस है, तो हर ओवरी के अंदर क्या होगा, केवल एक ही लॉक्यूल होगा। लेकिन ओवरी क्या है, जब सिनकार्पस है, यानी एक से अधिक ओवरी आपस में क्या कर रही है, फ्यूज करके एक ओवरी बना लिए, तो क्या हो सकता है, दो कंडीशन हो सकता है, ये यूनिलॉकुलर भी हो सकते हैं और ये क्या हो सकते हैं, मल्टीलॉकुलर भी हो सकते हैं। कब मल्टीलॉकुलर होंगे, जनरली जितने कार्पेल की ओवरी आपस में फ्यूज करती है, ओवरी के अंदर उतने ही लॉक्यूल बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं 1 2 3, अगर 3 क्या करेंगे, ओवरी आपस में फ्यूज करेंगी तो ओवरी के अंदर क्या बन जाएंगे, 1 2 3 चैम्बर बन जाएंगे। अगर एक से अधिक ओवरी आपस में फ्यूज कर रही है, मान लीजिए 4 ओवरी आपस में फ्यूज कर रही हैं, तो जहाँ चारों फ्यूज करती हैं, चारों के फ्यूजन के स्थान पर क्या बन जाते हैं, सेप्टा बन जाते हैं। यानी चारों ओवरी, एक ओवरी ये हो गई, ये दूसरी, तीसरी, ये चौथी, चारों की वाल क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है और फ्यूज करके क्या बना लेती है, सेप्टा बना लेती है। तो इस तरीके से ये ओवरी अगर हम देखें ये कैसी है, ये मल्टी कार्पेलरी है, पहली कंडीशन क्योंकि एक से अधिक कार्पेल हैं, दूसरे सभी आपस में फ्यूज हैं तो सिनकार्पस है, इसके अलावा एक से अधिक लॉक्यूल है तो ये क्या हो गया, मल्टी लॉकुलर हो गया। लेकिन एक इस तरीके का भी हो सकता है कि सभी ओवरी फ्यूज कर जाए और फ्यूज करने के बाद जो उनके सेप्टा हैं वो क्या हो जाए, डिसअपियर हो जाए। यानी उनका जो सेप्टा है वो क्या हो जाए, डिसअपियर हो जाए, तो ओवरी कैसी हो जाएगी, यूनिलॉकुलर हो जाएगी। तो ये मल्टी कार्पेलरी तो होगी, सिनकार्पस भी होगा लेकिन कैसा होगा, यूनिलॉकुलर होगा।
तो इस तरीके से जो मोनोकार्पलरी होती है वो हमेशा यूनिलॉकुलर होते हैं, जो एपोकार्पस होते हैं वो भी यूनिलॉकुलर होते हैं, लेकिन जो सिनकार्पस होंगे वो क्या होंगे, यूनिलॉकुलर भी हो सकते हैं और मल्टीलॉकुलर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या लिखा है, एक लॉक्यूल दिखाया है, उस लॉक्यूल के अंदर क्या लगा हुआ है, प्लेसेंटा लगा हुआ है, और प्लेसेंटा से क्या लगे होते हैं, ओव्यूल लगे होते हैं। तो लॉक्यूल क्या होता है, अंदर का कक्ष होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लॉक्यूल। अंदर का जो कक्ष होता है लॉक्यूल होता है, और लॉक्यूल के अंदर हम देखेंगे क्या लगा होता है, प्लेसेंटा लगे होते हैं, और प्लेसेंटा से क्या लगे होते हैं, ओव्यूल लगे होते हैं। तो ओव्यूल के लगने की व्यवस्था को ही हम क्या इसलिए कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं, क्योंकि ओव्यूल जब भी लगे होते हैं अंडाशय की भित्ति से किसके द्वारा लगे होते हैं, प्लेसेंटा के द्वारा लगे होते हैं। तो इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि पुष्प में कार्पेल की स्थिति क्या होती है। तो अब इस प्रकार से हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट फल में क्या अंतर होता है। देखिए, जो सिंपल फ्रूट उसे कहते हैं ऐसा फ्रूट जो केवल एक ही ओवरी से बनता हो। द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम सिंगल ओवरी, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, सिंगल ओवरी है, तो इससे जो फ्रूट बनेगा वो कैसा फ्रूट होगा, सिंपल फ्रूट होगा। यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर देख रहे हैं ये एक पुष्प है, लेकिन एक पुष्प के अंदर क्या है, एक से अधिक पुष्प अधिक है, तो इससे क्या होगा, सिंगल फ्रूट तो नहीं बनेगा। तो यानी सिंपल फ्रूट क्या होते हैं, द फ्रूट दैट डेवलप्ड फ्रॉम द सिंगल ओवरी ऑफ ए सिंगल फ्लावर, यानी एक फ्लावर में जो एक ओव्यूल, एक ओवरी स्थित होती है, उससे जो फ्रूट्स बनते हैं उसको क्या कहते हैं, सिंपल फ्रूट कहते हैं। यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि ओवरी एक से अधिक है, लेकिन सभी ओवरी क्या हैं, आपस में फ्यूज करके एक ओवरी बना लेती हैं, और जो इससे फ्रूट बनता है उसको भी हम क्या कहेंगे, सिंपल फ्रूट। क्योंकि सिंपल फ्रूट की डिफिनीशन क्या है कि द फ्रूट दैट डेवलप्स फ्रॉम सिंगल ओवरी ऑफ ए सिंगल फ्लावर। तो यहाँ पर एक ओवरी है और यहाँ पर भी क्या है, एक ही ओवरी है, तो इनसे जो फ्रूट बनेगा वो कैसा होगा, सिंपल फ्रूट कहेंगे। तो सिंपल फ्रूट किससे डेवलप होते हैं, हम बता सकते हैं कि जो सिंपल फ्रूट होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं, वो किससे डेवलप होते हैं, मोनोकार्पेलरी से डेवलप होते हैं। तो वो किससे डेवलप होते हैं, मोनोकार्पेलरी ओवरी से, या मल्टी कार्पेलरी ओवरी से भी डेवलप हो गया, लेकिन मल्टी कार्पेलरी और सिनकार्पस ओवरी से। तो दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि सिंपल फ्रूट वो होते हैं जो कि मोनोकार्पेलरी ओवरी से या मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी से डेवलप होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल फ्रूट्स कहते हैं। अब दूसरा क्या होता है, एग्रीगेट क्या होता है। एग्रीगेट, जैसा कि हम जानते हैं एग्रीगेट क्या होता है, पुंज होता है, यानी कि समूह में। तो जब एक फ्लावर है, उस फ्लावर में क्या होंगे, एक से अधिक अंडाशय हैं, 3 अंडाशय हैं, 4 अंडाशय हैं, 5 अंडाशय हैं, या 5 से अधिक अंडाशय हैं। और होता क्या है कि सभी अंडाशय क्या हो जाते हैं, फल में बदल जाते हैं, और अंडाशय की भित्ति जो होती है वो एक क्या बना लेती है, कॉमन भित्ति बना लेती है। यानी ऊपर से हमें देखने में क्या लगेगा, वो एक ही फल लगेगा, लेकिन उस फल के अंदर क्या होंगे, कई अंडाशय होंगे जो छोटे छोटे फल में बदले होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रूटलेट्स होते हैं, और फ्रूटलेट्स आपस में मिल करके क्या बना लेते हैं, एग्रीगेट फ्रूट्स बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मान लीजिए ये क्या था, ये पुष्प था, जिस पुष्प के अंदर क्या थे, इतने ओवरी थी, और सभी ओवरी क्या बदल गई, किस में बदल गई, फ्रूट्स में बदल गई। और जो ओवरी की वॉल थी, सभी ओवरी की वॉल फ्यूज करके आपस में क्या बना ली, एक कॉमन वॉल बना ली। तो इस कॉमन वॉल के अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे फ्रूटलेट्स होंगे, जिनके अंदर फिर क्या होंगी, सीड्स होंगी। तो जब क्या होते हैं, तो जो ऐसा फ्रूट जो किससे डेवलप हो, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी से डेवलप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट फ्रूट्स कहते हैं। ठीक, और ये किसके बने होते हैं, छोटे छोटे फ्रूटलेट्स के बने होते हैं। अब तीसरा क्या आता है, कंपोजिट। कंपोजिट का क्या मतलब होता है,
कंपोजिट जो होता है वो पूरे एक पुष्प, ये भी जो होता है सिंपल फ्रूट वो भी एक पुष्प से ही विकसित होता है। एग्रीगेट जो होता है वो भी एक पुष्प से विकसित हो रहा है। एक ही पुष्प, एक पुष्प जब फ्लावर, एक पुष्प से यानी एक फ्लावर से जब फ्रूट बने तो वो क्या है, वो दो ही हो सकता है, या तो सिंपल हो सकता है एक, या तो एग्रीगेट हो सकता है। तो एग्रीगेट और सिंपल दोनों किसके बने होते हैं, दोनों ही फ्रूट्स किसके बने होते हैं, एक ही फ्लावर के बने होते हैं। लेकिन कंपोजिट जो है वो एक फ्लावर का न बन करके वो एक से अधिक फ्लावर का बना होता है। यानी पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही जब किसमें बदल जाए, फल में बदल जाए, तो इसे कहते हैं कंपोजिट फ्रूट्स कहते हैं। जैसे कि हमने सहतूत देखा था, मलबरी देखा था, उसमें कैसा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता था, कैटकिन पाया जाता था। वहां पर क्या होते थे, फ्लावर कैसे लगते थे, यूनिसेक्सुअल लगते थे, पंखुड़ीहीन लगते थे। यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते थे, अंडाशय होते थे, ओवरी होती थी, और यही ओवरी क्या बदल जाती थी, किसमें बदल जाती है, फ्रूट में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया कंपोजिट का, जब पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही किस में बदल जाए, फल में बदल जाए। तो यानी ये फल क्या होता है, एक से अधिक पुष्प का बना हो, तो उसे कहते हैं कंपोजिट। जब केवल एक ही पुष्प से क्या बने, फल बने, तो उसे क्या कहते हैं, या तो वो सिंपल होगा या तो एग्रीगेट होगा। सिंपल कब होगा, जब वो किससे बना होगा, मोनोकार्पलरी से बना होगा, या मल्टी कार्पलरी और सिनकार्पस से बना होगा। एग्रीगेट कौन सा होगा, जो कि किसके बना होगा, जो कि मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओवरी से बना होगा, और ये सभी ओवरी क्या होती है, एक ही फ्लावर में स्थित होती हैं। तो इसे क्या कहते हैं, एग्रीगेट फ्रूट्स कहते हैं। यानी ऐसा फ्रूट जो एक से अधिक ओवरी का बना हो और सभी की सभी ओवरी क्या हो, एक ही फ्लावर में स्थित हो। यहाँ पर भी क्या होता है, एक से अधिक ओवरी होती हैं, लेकिन ये ओवरी क्या होती है, अलग अलग फ्लावर में स्थित होती है। तो ये अंतर होता है एग्रीगेट और कंपोजिट में। और सिंपल और एग्रीगेट तो हमने अच्छे से समझ ही लिया। अब इसके बाद हम आते हैं कि सिंपल फ्रूट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ड्राई और सकुलेंट। अब ड्राई भी क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, डेहिसेंस, इनडेहिसेंस और साइजोकार्पिक। अब तीनों का मतलब समझते हैं। ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं और सकुलेंट क्या होते हैं। एक ड्राई फ्रूट्स को हम उनको कहते हैं जो मेवा होते हैं, लेकिन यहाँ ड्राई फ्रूट का वो मतलब नहीं है। ड्राई फ्रूट का यहाँ पर ये मतलब है कि हमने बताया कि जो फल भित्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। यहाँ इसको अब इरेज कर दे रहे हैं, इसका काम खत्म हो गया। तो जो फल भित्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। और ये पेरिकार्प जो है तीन भागों में बटी होती है, एपिकार्प, मीसोकार्प और एंडोकार्प। तो कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें ये पेरिकार्प क्या हो जाता है, मांसल हो जाता है, यानी सकुलेंट हो जाता है, गूदेदार हो जाता है और तीन भागों में बढ़ जाता है, एपिकार्प, मीसोकार्प और एंडोकार्प। लेकिन कुछ ऐसे फल होंगे जिनमें पेरिकार्प जो होता है वो तीन लेयर में नहीं बढ़ता और सकुलेंट नहीं होता। सकुलेंट मतलब होता है गूदेदार। तो ऐसे ही फ्रूट को हम क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। तो जैसे कि हमने मटर भी देखा है, हमने मूंगफली भी देखी है कि जो छिलका होता है केवल पतला सा छिलका होता है, उस छिलके में कोई गूदा नहीं होता है, तो वहां पर क्या होता है, वो फ्लैसी और सकुलेंट नहीं होता। तो इसीलिए मटर हो गया, चना हो गया, मूंगफली हो गया, ये सभी कैसे फले हैं, ये सभी ड्राई फ्रूट्स हैं। और सकुलेंट में जैसे कि हम जानते हैं आम हो गया, सेब हो गया, ये सभी कैसे हैं, सकुलेंट फ्रूट्स। तो अब ड्राई और सकुलेंट का मतलब क्या हो गया, ड्राई फ्रूट्स वह फ्रूट्स होते हैं जिसमें पेरिकार्प क्या होता है, तीन भागों में बटा नहीं होता, और नहीं पेरिकार्प जो होता है वो सकुलेंट या फ्लैसी होता है। फ्लैसी मतलब मांसल होता है। और सकुलेंट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट डिफिनेशन हो जाएगा कि यानी ऐसा फ्रूट जिसमें क्या होता है, पेरिकार्प तीन भागों में बढ़ जाता है, एपिकार्प, मीसोकार्प और एंडोकार्प, जिसमें से जनरली मीसोकार्प पे ही क्या होता है, फ्लैसी होता है और सकुलेंट होता है। तो ड्राई मतलब शुष्क हो गया, सकुलेंट मतलब गूदेदार हो गया। फिर उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, डेहिसेंस, इनडेहिसेंस और साइजोकार्पिक। डेहिसेंस यहाँ किस आधार पर बांटा गया है, पहले तो यहाँ बांटा गया था कि कितने पुष्प से विकसित हो रहे हैं या कितने अंडाशय से विकसित हो रहे हैं।
फिर सिंपल फ्रूट को ये बांटा गया कि इसमें फल भित्ति मांसल होती है कि नहीं होती है। अब जिसमें नहीं होती उसको हमने ड्राई नाम दे दिया, जिसमें होती है उसको सकुलेंट नाम दे दिया। अब ड्राई को भी एक बेसिस है, उस कौन सा बेसिस है कि ये फटते हैं कि नहीं। तो फटते हैं तो उनका अलग प्रकार है, नहीं फटते उनका अलग प्रकार है। और एक तीसरा प्रकार है कि फटते भी हैं लेकिन बीज बाहर नहीं आते। तो फटने के आधार पर और बीज के प्रकीर्णन के आधार पर ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, डेहिसेंस, इनडेहिसेंस और साइजोकार्पिक। डेहिसेंस ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो पकने पर क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं और इनके बीज क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो इसमें आपका सरसों आता है, इसमें चना आता है, इसमें मटर आता है। तो ये सब किसमें आते हैं, ये सब आते हैं आपके डेहिसेंस में। इनडेहिसेंस क्या होता है कि ये फल जो होते हैं वो पक जाएंगे लेकिन फटेंगे नहीं। तो इसमें जो है आपका बादाम आता है, अखरोट आता है, ये सभी मेच्योर होने पर फटते नहीं है। और तीसरी कैटेगरी आती है साइजोकार्पिक की, ये फटते तो हैं लेकिन क्या होते हैं, इनके बीज आसानी से बाहर नहीं आते। तो इसमें आपका कपास आता है कि कपास फट जाता है लेकिन वो बीज क्या होते हैं, अंदर ही रहते हैं, रुई के अंदर। या फिर इसमें मूंगफली भी आती है, जैसे हम जानते हैं कि मूंगफली छीलते हैं फिर अंदर डाल करके उसको निकालना पड़ता है तो इजीली बाहर नहीं आता। तो साइजोकार्पिक क्या होते हैं कि फल तो फट जाएंगे लेकिन बीज क्या है, इजीली बाहर नहीं आते, या हम कहें बीज बाहर नहीं आते। डेहिसेंस क्या है कि फल फट जाएगा और बीज बाहर आ जाएंगे। इनडेहिसेंस फल फटेगा ही नहीं। साइजोकार्पिक क्या है, फल फटेगा लेकिन बीज बाहर नहीं आएंगे। और फिर डेहिसेंस जो होता है वो 5 प्रकार का होता है, लेग्यूम, फॉलिकल, सिलिकुआ, सिलिक्यूला और कैप्सूल। इनडेहिसेंट एकीन, कैरियोप्सिस, सेप्सेला, नट और समारा। साइजोकार्पिक, लोमेंटम, क्रीमोकार्प और रेगमा। तो इस तरीके से हम देखें इतने प्रकार के फ्रूट्स पाए जाते हैं। तो जब आप फैमिली पढ़ते हैं, जैसे लेग्यूमिनेसी पढ़ते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि कैसा फ्रूट पाया जाता है, लेग्यूम पाया जाता है। ब्रेसिकेसी पढ़ते हैं तो वहां पर कैसा पाया जाता है, सिलिकुआ पाया जाता है। तो अब इन सभी का क्या है, मतलब समझना है कि लेग्यूम इसको नाम क्यों दिया गया है, या लेग्यूम मतलब कैसा फल होता है, लोमेंटम मतलब कैसा फल होता है, नट मतलब कैसा फल होता है। तो ये जनरली किस आधार पर अब डिवाइड किया गया है, अब ये इस आधार पर डिवाइड किया गया है कि ये किस प्रकार से बने हुए हैं। इनमें क्या है, यूनिलोकुलर से बने हैं, मल्टीलोकुलर से बने हैं, एक ही बीज पाया जाता है, एक से अधिक बीज पाया जाता है। तो इस आधार पर इनको बांटा गया है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं सकुलेंट का एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ एग्रीगेट का एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर कंपोजिट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिर उन फ्रूट्स के नाम देख लेंगे, फिर उन फ्रूट का एग्जाम्पल भी देख लेंगे। लेग्यूम क्या है, फ्रूट का प्रकार है, और इस वजह से मटर हो गया, चना हो गया, ये क्या हो गया, फ्रूट के एग्जाम्पल्स हो गए। तो अभी हम क्या करें, फ्रूट के यहाँ पर क्या देखेंगे, केवल प्रकार देखेंगे, कौन कौन से प्रकार है, फिर वो प्रकार का मतलब क्या है और उसका उदाहरण क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर एक चार्ट की तरह आप इसको बना लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पर आइए अब हम मतलब देख लेते हैं सकुलेंट में कौन कौन से आते हैं। सकुलेंट फ्रूट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सकुलेंट बीज जो है वो लगभग 8 प्रकार के होते हैं। तो इनके भी आप नाम लिख लीजिए। ये ड्रूप है जिसमें क्या होता है, आम आता है, बेरी होता है, ठीक, जितने रसदार फल होते हैं, जितने सिट्रस फ्रूट होते हैं उसमें बेरी होता है। और जब हम कुकुरबिटेसी पढ़ेंगे उसमें पीपो आता है, हेस्पेरिडियम होता है, एम्फीसार्का, वालोस्टा, इसके अलावा एक और याद कर लीजिए। तो ये कुछ 7 प्रकार किसके हैं, सकुलेंट के। फिर आइए इसी तरीके से हम क्या देखते हैं, एग्रीगेट देखते हैं।
एग्रीगेट क्या होता है, एक तरीके से इटेरियो होता है, इटेरियो मतलब होता है पुंज, और एग्रीगेट का मतलब ही क्या होता है, पुंज यानी कि समूह। तो ये क्या होते हैं, ये यहाँ पर क्या होते हैं, ये सिंपल फ्रूट की तरह ही होते हैं। तो उनके नाम के आगे, जैसे हम जो फ्रूट अभी सिंपल में पढ़ेंगे, उनके नाम के ही आगे बस क्या लग जाता है, इटेरियो लग जाता है। जैसे इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स, तो जब फॉलिकल समझ लेंगे तो इटेरियो ऑफ फॉलिकल भी समझ में आ जाएगा। इटेरियो ऑफ फॉलिकल यानी हमने बताया कि एग्रीगेट में क्या होते हैं, एक से अधिक क्या होते हैं, अंडाशय से विकसित होते हैं, और हर एक अंडाशय क्या होगा, फॉलिकल प्रकार का फल होगा। तो पूरा फल को हम क्या नाम दे देंगे, इटेरियो ऑफ फॉलिकल। फिर इसी तरीके से हो जाएगा, इटेरियो ऑफ ड्रूप हो जाएगा, इटेरियो ऑफ बेरी हो जाएगा, इटेरियो ऑफ एकिन्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, इटेरियो ऑफ ड्रूप और इटेरियो ऑफ एकिन। फिर उसके बाद बात करें कंपोजिट की, तो कंपोजिट भी क्या होता है, 2 ही प्रकार का होता है, एक होता है सोरोसिस और एक होता है साइकोनस। सोरोसिस और एक होता है साइकोनस। तो इनके नाम आप लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक एक के प्रकार के बारे में जानेंगे और उसका उदाहरण जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।